हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 9.1 और 9.2 वर्जन है, उसमें कैलिब्रेशन का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। ये जो 9.2 आपको दिख रहा है, इसमें कैलिब्रेशन का तरीका थोड़ा सा बदल गया और कुछ नहीं, बहुत सारे फीचर मैं कहूँगा इसमें चेंज हो गए। तो हम लोग आज इसका कैलिब्रेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैलिब्रेशन अब भी जो प्रेजेंट टाइम में 9.2 में किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं और हमको लैपटॉप कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं लैपटॉप अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो लैपटॉप हमारा कनेक्ट हो गया है, लेकिन आजकल इस 9.2 में देखेंगे ये एक नया फीचर है जो इंजन नंबर कंफर्म करता है। ठीक है, जो गाड़ी के इंजन नंबर है वो ये कंफर्म करने की बोलता है। तो यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद देखो ये वो जो इंटरफेस था हमारे सामने से वो चला गया है। अब हमें क्योंकि कैलिब्रेशन करना है तो हम लोग कैलिब्रेशन वर्क स्पेस, यह आपको जो नज़र आ रहा है इसमें हम लोग जाएंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो इसमें ये फाइल डला हुआ है गाड़ी में, देखो PE10210.2। ठीक है, इसका अपडेट अवेलेबल है या नहीं। वैसे तो ये कनेक्ट करते टाइम लैपटॉप बता देता है, बट फिर भी हमें जानना है क्योंकि अभी इंटरनेट अगर आपका कनेक्ट होगा तो वो बता देता है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है तो नहीं बताता है। तो हम ये जानेंगे कि इसका अपडेट अवेलेबल है या नहीं। तो कैलिब्रेशन सिलेक्शन को हम लोग क्लिक कर लेंगे। कैलिब्रेशन वर्कस्पेस खोलने के बाद आप देखोगे कि पहले ये हमारा PDD कोड सर्च था और ECM PDD था। अभी इसमें जो है ये एक नया फीचर आ गया है वैलिडेट कैलिब्रेशन का, तो हम इसे भी जानेंगे। तो आज हम इसको भी देखेंगे कि वैलिडेट कैलिब्रेशन ये किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको पता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कैलिब्रेशन अपडेट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है, देखिए ये हमारा वाईफाई कनेक्ट है, तो ये बताएगा कि इसमें कैलिब्रेशन अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए इसमें कैलिब्रेशन अपडेट अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में। आप लोग देखोगे कि PE10210.3। ठीक है, और हमारी गाड़ी में जो फाइल है अभी प्रेजेंट टाइम में जो सॉफ्टवेयर है ये वाला है 0.2 और इसमें 0.3 आ गया है। तो अब यहाँ से ये सेव नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ बताएगा। तो इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा चेक करने का तरीका। और इसको हम जब कैलिब्रेशन अभी करेंगे तो बताएंगे, इससे कैलिब्रेशन होगा। और ये आपका जो वैलिडेट कैलिब्रेशन है ये है आपका, देखो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ECM कोड रिक्वेस्ट मांग रहा है, इंजन सीरियल नंबर मांग रहा है और ये इंस्टॉलेशन का जो रीज़न है वो रीज़न पूछेगा, बस किस पर्पज़ पे कर रहे हो। तो अभी पहले वाले जो 8.9 और 8.7 9.1 जो थे सॉफ्टवेयर, उनमें ये था कि अगर कैलिब्रेशन करते करते किसी कारणवश कैलिब्रेशन अगर हमारा रुक जाता था तो ECM हमारा लॉक हो जाता था। ठीक है, या तो वो फिर क्रैक वर्जन से खुलता था या फ्लीट एज से। तो अभी इसमें भी मतलब वो चीज़ हटा दी है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहीं से इसको अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ECM कोड, इंजन सीरियल नंबर और ये डाल के, और वैसे आप इंजन सीरियल नंबर यहाँ डालोगे तो ये खुद से खुद चेक कर लेगा कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, तो उस हिसाब से ये कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इसलिए यहाँ पे दिया गया। तो अभी हमें इसका कैलिब्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको वापस डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को देख लेंगे PE10210.02। ठीक है, तो वही चीज़ जो है हम लोग वहाँ पे जाके सर्च करेंगे। तो ये कैसे सेव होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये सेव हो नहीं रहा, तो यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है गाड़ी के साथ से। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये जो आपको ECM PDD कोड दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ECM PDD कोड, जो PDD कोड हम वहाँ पे देख के आए थे, वो कोड क्या था, PE10210। ठीक है, ये कोड हमने यहाँ पे देखा था जब वो कनेक्ट था। तो
एक बार जूम करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ECM के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ECM पे क्लिक रहेगा, और जो पीछे की जो संख्या थी 02 उसको हम लोग नहीं डालेंगे, और यहाँ से हम सर्च करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए बस। देखिए ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखिए 03, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ये जो सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मेरे सी ड्राइव में अभी पड़ा है तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। आपके अगर ये नहीं होगा वहाँ पे तो यहाँ से ये सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे रन करके आराम से सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस इस यहाँ से बाहर आएंगे और ECM को दोबारा से गाड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा कनेक्ट हो रहा है अभी, ये अभी कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि अब टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की। देखो मैंने केबल भी नहीं लगाई है, सीधा ब्लूटूथ से ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी वो टेंशन ख़त्म हो गई। अगर ये लॉक भी हो जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी फ्लीटेज जो है काउंट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ये समय लेगा। अभी आप देखो कि पूरी तरीके से ये गाड़ी के साथ कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट हुआ कि नहीं कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये लैपटॉप और ये यहाँ पे ECM दिखा रहा है, ठीक है। इसके बीच में ये रन करने लग जाता है तो समझो गाड़ी के साथ पूरी तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि हमें अभी इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस कैलिब्रेशन ही अपडेट करना है। तो कैलिब्रेशन सिलेक्शन में हम लोग आएंगे, यहाँ से इसको हमने समझ लिया, इसको भी समझ लिया। अब हम कैलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ECM PDD पे क्लिक करेंगे। इसमें दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको ढूंढ सकते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो इस जो मैन्युअली तरीका है वो इस प्लस पे क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद आप ऑटोमोटिव प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारे गाड़ी का जो मॉडल है ये 6.7 CM 2670B 188B ये है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारे ECM का जो पार्ट नंबर है वो देखेंगे। तो ECM का पार्ट नंबर हमारा ये है 568। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग उस सॉफ्टवेयर को ढूंढेंगे, PDD कोड को, जहाँ जो हमने डाउनलोड किया था। तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे होगा, मैं फ़ोन करीब कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये देखोगे हमें मैन्युअली तरीके से ये मिल गया है, ओके। PE 10211023। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके ट्रांसफ़र टू ECM कर सकते हैं। बट एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहे हो क्योंकि बहुत सारे PDD कोड हो गए हैं तो, ठीक है, इन सब को आपको बंद कर लेना है। सिर्फ कैलिब्रेशन सिलेक्शन इस तरीके से खोलना है, कैलिब्रेशन वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, और ये आपको जो राइट बटन नज़र आ रहा है इस पर ऐसे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो सामने ये इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको जो ऑटो डिटेक्ट कैलिब्रेशन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना। देखो ये एक बार क्लिक किया, ये खुद ही उसी जगह पे लेके जाएगा हमें जो PDD कोड इसमें डलेगा। ये देखिए, ओके। तो इसीलिए इंजन नंबर ये रीड करता है हर बार हम जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र टू ECM करेंगे, और यहाँ पे ये हमें रीज़न पूछेगा, भाई किस रीज़न से आप कर रहे हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप अपडेट हम लोग ECM कर रहे हैं तो अपडेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ देर बाद में इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा रन करेगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो कम से कम 10 से 12 मिनट उस पार्ट में भी लगेंगे। कुछ चीज़ें और बतानी है अभी, ASN नंबर वगैरह कैसे हम लोग मैनेज करेंगे अगर वहाँ से वो कैलिब्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये वीडियो लगभग 10 मिनट की हो गई, तो इसको सिंगल पार्ट रहने देते हैं। अगले पार्ट में बाकी की चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले पार्ट में। धन्यवाद।